महारो शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। हिंदुस्तान में तालिबान। आप सोच रहे होंगे कि हम हिंदुस्तान में तालिबान क्यों कह रहे हैं। चलिए आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। देख लीजिए इस बेरहमी को। बेबस बुजुर्ग और बेकाबू समाज है। पैसे मांगने पर पेड़ से बांधा, मांगे अपने पैसे, मिली चप्पल। हिंदुस्तान में तालिबान देखिए। यकीनन किसी खता पर ऐसी सजा तालिबान में आम है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी तालिबानी सजा आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस बुजुर्ग की खता हम बताएं उससे पहले देखिए कैसे इस बुजुर्ग पर सरेआम कहर बरपाया जा रहा है। पेड़ से बंधा बुजुर्ग बेबस है और उस पर कहर बरपाते ये बेरहम किसी जल्लाद से कम नहीं। कभी इस बुजुर्ग पर चप्पल से कहर बरपाया जा रहा है तो कभी थप्पड़ों से खता करने पर सबक सिखाया जा रहा है। अब इस बेरहमी की बैक स्टोरी भी जान लीजिए। पेड़ से बंधे इस व्यक्ति का नाम है जयलाल मीणा और इसकी खता सिर्फ इतनी थी कि वो अपने उधार दिए पैसे मांगने गया था, लेकिन पैसे के बदले जयलाल मीणा को मार मिली। जयलाल मीणा ने मोहर सिंह कुमावत को 3.5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन उधार के पैसे मांगने पर जयलाल का मोहर सिंह और कालूराम से विवाद हो गया, जिसके बाद मोहर, कालूराम और परिवार के अन्य सदस्यों ने जयलाल को पेड़ से बांध दिया और फिर जयलाल की चप्पल और रस्सी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित जयलाल मीणा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। ये कोई जयलाल मीणा है, उसके साथ एक मोहर सिंह और उसके भाइयों ने, कुमारों ने बांध के, पेड़ के बांध के मारा है और 4-5 भाइयों ने मिल के मारा है। उसकी जांच चल रही है, उसका मेडिकल करा दिया, उसके बयान लिख लिए। मोहर सिंह के इस पे पैसे आते नहीं, जयलाल मीणा के मोहर सिंह के भाइयों पर उस पे पैसे आते थे, उसमें इनकी आपस में कहासुनी हो गई थी, तो उसी चक्कर में बात। जाहिर है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो उसे तालिबानी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, सबसे पहले जानना चाहूंगी कितने दिन पहले का मामला है और क्या कुछ पूरा मामला है। राजेंद्र, ये मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है और इस मामले की रिपोर्ट शनिवार को दर्ज होने के बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया और उसके बाद मेडिकल कराया गया पीड़ित का और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करके जांच DYSP लक्ष्मणगढ़ ओम प्रकाश को सौंपी गई और इसके बाद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बात को लेकर के पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार पुलिस ने जब मामला दर्ज कर लिया। चलिए राजेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर DSP लक्ष्मणगढ़ के ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आपका न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपके मुंह से कि ये मामला कितने दिन पहले का है और ये मामला आपके संज्ञान में कब आया। ओम प्रकाश जी, ये मामला 3 दिन पहले का है। FIR दर्ज हुई है 143, 341, 323 की धाराओं में जी। और अभी तक कार्रवाई का स्टेटस क्या कुछ रहा? इसमें मजरूर जो पीड़ित है उसका मेडिकल करवा दिया है, उसका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया है और मौके की कार्रवाई कर ली है। अब अभी MLC रिपोर्ट आना बाकी है इसकी। जी, गिरफ्तारी अभी तक हुई है? नहीं, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। ओम प्रकाश जी, नहीं, गिरफ्तारी तो अचानक कैसे होगी? अभी तक तकमील तफ्तीश चल रही है इसमें। अभी तक आप कह रहे हैं तफ्तीश चल रही है, अभी तक की तफ्तीश में क्या कुछ खुलासा हुआ? क्यों वहां पर इस बुजुर्ग को पीटा जाता है और वहां पर जो दूसरी जनता है वो यूं ही खड़ी रहती है चुपचाप, पुलिस वहां पर मौके पर नहीं पहुंचती?
नहीं, ये वीडियो अभी सामने, आज ही सामने आया है। इससे पहले हमारे पास ना तो FIR में कोई वीडियो का हवाला है ना कुछ है। आपके पास FIR कब दर्ज करवाई गई? शुक्रवार को दर्ज कराई गई। शुक्रवार को दर्ज, आप कह रहे हैं कि शुक्रवार को FIR दर्ज हो जाती है और उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, कार्रवाई तो चल रही है ना, इसमें कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन चली रही है, अभी जांच जारी है इसमें। 3 दिन तक क्या कार्रवाई हुई है आपकी अब तक, ये बताइए। 3 दिन तक इसका मजरूब का हमने मेडिकल करवा दिया है और बयान स्टेटमेंट ले लिया है, मौके की कार्रवाई कर ली है। अभी MLC रिपोर्ट आना बाकी है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह से एक बुजुर्ग की बेरहमी से मारपीट यहां पर की जाती है। और फिलहाल जैसा कि पुलिस अधिकारी बताते हैं, DSP ओम प्रकाश जी, की कार्रवाई अभी चल रही है। और संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। राजेंद्र, आपने सुना क्या कुछ DSP साहब ने कहा? जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पुलिस अब मेडिकल की बात कर रही है कि मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जिस तरीके से पिटाई की गई है और उसके बाद पुलिस कई बार बेगुनाहों को जबरन थानों में बंद कर देती है, इस तरीके के मामले आते हैं। लेकिन कहीं SC एक्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। दूसरी ओर पिटाई की गई है, वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज 18 पर वीडियो की खबर चलने के बाद में अब पुलिस हरकत में आई है और पुलिस की कई टीमें बना करके संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देने की बात अब सामने आ रही है। अब लगता है कि मीडिया में मामला आने के बाद में अब पुलिस अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। जी, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए राजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से वीडियो में देखा कि कैसे एक बुजुर्ग की बेरहमी से मारपीट की जाती है। पूरा मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है और आज सोमवार, पूरे 4 दिन आज हो जाएंगे और पुलिस की कार्रवाई अभी जारी है। अगर आप व्यवस्था से निराश हो चुके हैं, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए ही है। बेबस की आवाज बना न्यूज 18 राजस्थान। SDM समेत कई अधिकारी पहुंचे गुलाब के घर। सरकारी योजनाओं का तुरंत दिया लाभ। आमजन भी मदद को आए आगे। किसी ने की पानी की व्यवस्था, किसी ने भिजवाया आटा। शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान। निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये परिवार की जो खबर है वो हमारे सामने आपके चैनल के माध्यम से आई। सरोकार सच्चा हो तो ओहदेदार भी गरीब की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ भाई, इसका नोट बनाओ। क्या क्या पेंशन तो इसमें क्यों नहीं हुई? ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंटली मिल भी नहीं रही। नहीं। न्यूज 18 ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा उठाया और उसी का नतीजा निकला कि बुजुर्ग महिला की मदद के लिए न केवल आमजन बल्कि प्रशासनिक अमला भी उसके घर पहुंच गया। दरअसल दौसा के लालसोट रोड पर रहने वाली बुजुर्ग गुलाब देवी के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आइसक्रीम की डंडी बनाकर बमुश्किल वो रोज केवल 15 रुपए कमाती हैं, जिससे परिवार को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। लाख कोशिशों के बावजूद गरीबी का दंश झेल रहे परिवार को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही समय न्यूज 18 राजस्थान उनके जीवन में उम्मीद का उजाला लेकर आया। न्यूज 18 ने जब बुजुर्ग की व्यथा कथा को बयां किया तो आम जन से लेकर प्रशासनिक अमला तक गुलाब की गुर्बत पर मरहम के लिए जाग गया। उप जिला कलेक्टर डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा समेत अनेक विभाग की टीम गुलाब देवी के घर पहुंची और उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़े कई लाभ दिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि चूंकि इनको पेंशन तो मिल ही रही है, लेकिन जो विधवा पेंशन है वो शायद इससे ज़्यादा है। तो एक तो इनका कन्वर्ट उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे, जो पेंशन रेगुलर पेंशन है, उसके अलावा इनको जो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए वो इनको मिल जाएंगे। दूसरा, इनके एक तो लाइट का कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन सौभाग्य योजना में 500 रुपये जमा करवा के हम अभी करवा रहे हैं। एक इनका जो खाद्य सुरक्षा का जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो वास्तव में ये बिल्कुल पात्र हैं।
और विधवा भी हैं, ब्लाइंड भी हैं, विशेष योगजन भी हैं। तो उनका खाद्य सुरक्षा की जो अपील मेरे यहाँ होती है एसडी ऑफिस में, उस अपील का फॉर्म अभी भरवा करके ई-मित्र के माध्यम से अपलोड अभी करवा दिया जाएगा। न्यूज 18 की पहल से उस घर तक मदद पहुंची जहां 2 वक्त की रोटी कभी सपना हुआ करती थी। सिर्फ खबर परोसना ही नहीं, सामाजिक सरोकार निभाना भी न्यूज 18 की प्रतिबद्धता है, जिसे वो हर कीमत पर पूरा करता है और गुलाब जैसी बुजुर्ग को मदद मुहैया करता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे साथ दौसा के एसडीएम डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। देखा आपने न्यूज 18 राजस्थान के एक्शन का, किस कदर से पॉजिटिव रिएक्शन यहां पर देखने को मिला गोवर्धन जी? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और मैं तो पहले भी साधुवाद दे चुका हूं आपके चैनल को और आपकी टीम को, और पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मौका मिला उस परिवार को विजिट करने का, आज मैं खुद गया और मैं भी थोड़ा हतप्रभ था, लेकिन निश्चित तौर पर यह मैं कह सकता हूं कि इतना गैप नहीं था जितना मैं सोचा था। उन दोनों को जो विधवा पेंशन है वो दोनों को मिल रही है, 750 रुपए प्रति महीना जो है उनके अकाउंट में जारी है रेगुलरली। और उस परिवार में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, गैस चूल्हा गैस कनेक्शन मैं दोनों देख के आया हूँ, दोनों ऑपरेटिव हैं, वो काम में भी ले रहे हैं। और एक गैप रह रहा है, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम में जुड़े हुए नहीं है, और उसमें मैंने तत्काल आज उनका फॉर्म भरवा के उसको इनिशिएट कर दिया है। वो प्रोसेस आजकल ऑनलाइन है और आज मेरी आईडी पर वो आ चुका है और जांच के लिए भेज दिया है, और बहुत जल्दी ही मतलब वो खाद्य सुरक्षा की स्कीम में लाभान्वित हो पाएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए गोवर्धन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह गुलाब देवी के घर तमाम आमजन से लेके खास अधिकारी तक वहां पर पहुंचते हैं और गुलाब देवी को सरकारी जो योजनाएं हैं उनका तुरंत लाभ दिया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान के एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन यहां पर देखने को मिला। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, निर्दलीय विधायकों को मिलनी शुरू हुई है तरजीह। जी हां, निर्दलीय विधायकों को सीएम ने बुलाना शुरू कर दिया है और निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जोधपुर हाउस पहुंचे हैं मिलने। जोधपुर हाउस में सीएम और बलजीत यादव की मुलाकात चल रही है। अहम खबर इस वक्त की, निर्दलीय विधायकों को अब तरजीह मिलनी शुरू हो चुकी है। जी हां, निर्दलीय विधायकों को सीएम ने बुलाना आखिरकार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायकों को बुलाया है और अब निर्दलीय विधायक जिनका नाम बलजीत यादव बताया जा रहा है वो पहुंचे हैं जोधपुर हाउस सीएम से मुलाकात करने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और जोधपुर हाउस में ही ये मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बलजीत यादव के बीच में। तो बेहद खास खबर, निर्दलीय विधायकों को तरजीह मिलना शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव 2019 सामने है और इससे पहले ये खबर, निर्दलीय विधायकों को अब तरजीह मिलने के संकेत मिल रहे हैं और बलजीत यादव जो कि निर्दलीय विधायक है उनको आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया है जोधपुर हाउस में। ये मुलाकात चल रही है दोनों के बीच। और आपको बता दें कि इससे पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार कहा भी था कि किसी भी कीमत पर बागियों को तरजीह नहीं दी जाएगी, लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि निर्दलीय विधायकों को अब तरजीह दी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2019 भी सामने है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार निर्दलीय विधायकों को बुलाना शुरू कर दिया है। यूं तो आपने कई चीजों में रिकॉर्ड बनते और टूटते सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी एक ही जगह रिकॉर्ड चोरी की वारदात होते हुए सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसे ही एक स्कूल के बारे में बताते हैं जहां 1, 2, 3 या 4 बार नहीं बल्कि पूरे 27 बार चोरी की वारदातें हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट में।
टोंक में बेखौफ हुए चोर। खाकी से डर नहीं लगता। एक स्कूल 27 चोरियां। एक जगह कितनी बार चोरी हो सकती है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार। लेकिन एक ही जगह 27 बार चोरी हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो स्कूल दिखाई दे रहा है, ये वो स्कूल है जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 27 बार चोरी हो चुकी है। जी हां, पूरे 27 बार। 27 बार एक ही स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इन चोरों ने टोंक जिला मुख्यालय के हटवाड़ा मैदान के पास राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के किचन स्टोर रूम पर डाका डाला और खाना बनाने के काम आने वाली चीजों के अलावा गैस सिलेंडरों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने भगोनों और मसालों तक को ले जाने में किसी तरह का गुरेज नहीं किया। जब हम 9:30 बजे आए, स्कूल को खोल के देखा तो रसोई घर और एक रूम के ताले टूटे हुए थे। रसोई के 2 ताले लगे हुए थे, दोनों ही टूटे हुए थे। सांकल भी कटी हुई थी, जिसमें रसोई का सारा सामान चोरी हो चुका। और स्टोर हमने अलग बना रखा है, जिसमें सिलेंडर, कुकर और रसद सामग्री वो अलग रख रखी थी। वो भी चोरों ने तोड़ करके नए तालों सहित पूरा सामान लेके चले गए। प्रधानाध्यापक की सूचना पर हर बार की तरह पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया। पिछले 3 महीने पहले जरूर चोरी हुई है। पहले कब हुई है मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन 3 अक्टूबर महीने में भी यही रसोई का सामान चोरी गया था। खैर, अब जो होना था वो हो चुका। पुलिस मौके का जायजा ले चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि इस बार भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं या फिर उसके हाथ उन चोरों तक पहुंच पाते हैं जो 27 बार चोरी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। कोटा में बदमाशों ने कोहराम मचा रखा है। इस बार दबंगों ने खाकी को चुनौती दी है। लहूलुहान लोगों के खून से तरबतर कपड़े और मोर्चरी के बाहर रोते बिलखते परिजन। तस्वीरें बेहद कॉमन हैं, इतनी कि आप इन्हें याद नहीं रखते, पर यह मामला अलग है। कोटा के कैथून में एक पुलिस वाले को दबंगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वहाँ तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज तो पुलिस वाले के साथ मारपीट में मर्डर हुआ है, कल आम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस हत्या से सवाल उस खाकी के इकबाल पर उठ रहा है, जिस पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, पर पुलिस इसे आपसी कहासुनी का मामला बता रही है। कहासुनी हो गई, आपस में झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, आपस में बढ़ गए तो एक पुलिस परिवार का सदस्य है, अभिमन्यु नाम है उसका, उसकी डेथ हो गई जगह में, और ऐसा बता रहे हैं कि उसकी गोली लगने से डेथ हुई है। अभी उसका पीएम चल रहा है और आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाएगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस कर्मियों के परिजनों और समाज में आक्रोश फैला हुआ है। फिलहाल कैथून के गलाना गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पर जरूरत हत्या के आरोपियों को दबोचकर हवालात पहुंचाने की है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कैथून अनहोनी की आशंका से जूझता रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि कोटा डबल मर्डर मामले में कोटा पहुंचे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, पहुंच चुके हैं कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, और पीड़ित परिवार को वहां पर पहुंचकर सांत्वना यूडीएच मंत्री ने दी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शिक्षा नगरी कोटा पहुंचे
डबल मर्डर मामले को लेकर के कोटा पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और वहां पर जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना उन्होंने दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ देर पहले की हालांकि ये तस्वीरें हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।